नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम पर एक बहुत बड़ी वीडियो लेकर आ गए हैं हम। उस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल जो भी कुछ चल रहा है इस समय हमारे जस्टिस सिस्टम में, किसी को जेल नहीं, किसी को कुछ नहीं, वो सब कुछ क्या है। आपसे अनुरोध कि आप नीचे दिए गए नंबर पर अगर यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये वो चैनल है जहां पर सच का तड़का लगता है और तंज का तमाचा पड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कांड की जिसने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हड़कंप मचा दिया। आप तो समझ रहे होंगे कौन सा मामला है। दोस्तों, टॉपिक है जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश कांड, कॉलेजियम की नौटंकी और सिस्टम की लंका लगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब के घर पर करोड़ों का कैश मिला था। अब जले नोटों ने सारा खेल कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर कॉलेजियम तक सब अपनी कुर्सी बचाने में लगे पड़े हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मसाला भरपूर होगा। जब मैं मसाला कह रहा हूं तो वो वाला मसाला नहीं कि टीआरपी वाला मसाला, बल्कि आपके इंटरेस्ट का मसाला। मसाला भरपूर होगा, तंज तगड़ा होगा। दोस्तों, कॉलेजियम की पोल खोलते हुए ऐसा हम एक्सपोज करने जा रहे हैं कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीन सेट करते हैं। 14 मार्च 2025 की रात लुटियंस दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा का सरकारी बंगला। रात के 11:35 पर अचानक आग लगती है। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, आग बुझाते हैं और फिर क्या, स्टोर रूम का नजारा, और स्टोर रूम का जो नजारा होता है उसमें नोटों का ढेर मिलते हैं। अरे भाई, ये क्या माजरा है। मैं आपको आज की अपडेट पर लेकर आऊंगा, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या माजरा है। जज साहब के घर में इतना कैश कि लगता है नोटों की होली खेली गई थी। होली वाले दिन नोटों की होली खेली गई थी और फिर आग लगाकर सबूत जलाने की कोशिश हुई। ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि फायर ब्रिगेड और पुलिस ने जब यह देखा तो सबके होश उड़ गए थे। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि जज साहब फरमा रहे हैं कि यह कैश मेरा नहीं, मेरे परिवार का नहीं, यह तो कोई साजिश है। अरे वाह, क्या स्क्रिप्ट लिखी है भाई। बॉलीवुड वाले भी शर्मा जाएं। अब सवाल यह है कि इतना कैश आया कहां से, जांच कहां तक पहुंची। दोस्तों, मैं एक पुरानी रिपोर्ट पर आपको लेकर चलता हूं। वेबसाइट ऑफ इंडिया के एक पुरानी स्टोरी में खुलासा हुआ था कि जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम संभावली शुगर मिल फ्रॉड केस में आया था। एक मल्टी करोड़ घोटाला था, एक तरह से कह सकते हैं। उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जांच पर रोक लगा दी थी। तो क्या ये वही कैश था जो चीन के धंधे से आया, या फिर कोई और, या फिर ईमानदारी का बोनस था। समझ रहे हो ना आप, ईमानदारी का बोनस। जज साहब कहते हैं मुझे फंसाया जा रहा है। अरे भाई, अगर फंसाया जा रहा है तो एफआईआर दर्ज करवाओ ना। लेकिन नहीं, वो तो बस चुप्पी साधे बैठे हैं और कॉलेजियम उनकी पीठ थपथपाने में लगा है। अब बात करते हैं कॉलेजियम की। ये वही गैंग है जो जजों को चुनता है, ट्रांसफर करता है और सारा सिस्टम अपने हाथ में रखता है। इस कांड के बाद क्या हुआ, 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबरों की कमेटी बनाई कि हम जांच करेंगे। फिर दिल्ली हाई कोर्ट को बोल दिया
कि जस्टिस वर्मा को कोई जजमेंट का काम मत दो। और फिर कॉलेजियम ने तो कमाल कर दिया, जज साहब को दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या किया भाई, शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अरे वाह, क्या सजा दी, दिल्ली के प्रदूषण से बचाकर प्रयागराज की शुद्ध हवा में भेज दिया। आम आदमी होता तो ईडी, सीबीआई, आईटी वाले या इनकम टैक्स वाले सब उसके पीछे पड़ जाते हाथ धो के, जेल की सलाखें गिन रहा होता। लेकिन जज साहब को तो बस ट्रांसफर का टिकट मिला। कॉलेजियम की इस नौटंकी पर तालियां बजानी चाहिए भाई, और हंसी रोकनी चाहिए। समझ नहीं आता, जब सुप्रीम कोर्ट का सीन देखिए, एक याचिका दायर हुई, वकील मैथ्यूज के नेदुप्रा ने कहा, मैं आपको बताता हूं, एक याचिका दायर हुई, एक वकील हैं मैथ्यूज जे नेदुपुरा, उन्होंने कहा सीजीआई साहब इस कैश कांड में एफआईआर दर्ज करो, ये जनहित का मामला है, ये जनहित का मामला है, इस पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। 26 मार्च को सीजीआई संजीव खन्ना है, उनकी बेंच जो है उनके सामने सुनवाई आई, तो नेदुपरा ने कहा, जो वकील हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने सराहनीय काम किया है, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं भाई। सीजीआई बोले, सुनिए सीजीआई क्या बोले, सार्वजनिक बयानबाजी मत करो। सीजीआई हमारे, आप चोरी करते पकड़े जाओ, आपके घर में लाखों रुपए कैश पकड़े जाएं, यही बोलेंगे हमारे सीजीआई। या मैं जब सीजीआई साहब को यह बात बोल रहा हूं, तो क्या उस वक्त सीजीआई साहब यही बोलेंगे कि सार्वजनिक बयानबाजी मत करो, सुनवाई होगी। अरे भाई, सुनवाई होगी मतलब क्या, अभी तक कॉलेजियम ने अपने जो ब्रदर जज हैं उसको तो बचा लिया, अब सुनवाई का ड्रामा हो रहा है, और सुनवाई का ड्रामा करके टाइम पास करेंगे। याचिका में 1991 के फैसले को भी चैलेंज किया गया दोस्तों। 1991 का एक फैसला है, उसको चैलेंज किया गया है, जिसमें कहा गया था कि बिना सीजीआई की इजाजत का कोई जज के खिलाफ केस नहीं बन सकता। तो क्या जज लोग कानून के ऊपर है? आम आदमी की जिंदगी में ईडी, सीबीआई का डंडा चलता है, और जज साहब को कॉलेजियम का वीआईपी पास मिल जाता है। वाह रे सिस्टम, वाह रे कॉलेजियम। कोर्ट में एक महिला याचिकाकर्ता ने सही सवाल उठाया, कहा कि अगर ये किसी आम नागरिक के घर होता, अगर ये किसी आम नागरिक के घर होता तो अब तक जांच एजेंसियां है वो घर तोड़ देती। उन्होंने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता। सीजीआई बोले अब सुनवाई होगी इसके जवाब पर। अरे सुनवाई होगी, लेकिन एक्शन कब होगा? कॉलेजियम तो बस अपने भाई बंधुओं को बचाने में लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अधजले नोटों का वीडियो भी रिलीज किया, लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए, क्योंकि कहते हो तो सबूत ही नहीं भाई। ये वही कॉलेजियम है जो ट्रांसफर को सजा समझता है। अरे भाई, ट्रांसफर सजा नहीं, टूर पैकेज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन पहले ही बगावत पर उतर चुका है, और वो कह रहा है कि हमें जज साहब नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? उन्होंने कहा भाई हमें जज साहब नहीं चाहिए, लेकिन कॉलेजियम को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी तो दुकान चल रही है। दोस्तों, ये पूरा कांड एक सर्कस जैसा है। जज साहब के घर कैश मिला, नोट जल गए, कैश मिला, नोट जल गए, सच्चाई सामने आई, लेकिन कॉलेजियम ने इसे फैमिली मैटर बना दिया। अगर आप या मेरे घर ऐसा होता तो आज तक जेल में जो वहां पर पता नहीं क्या कर रहे होते हम, जेल में जाके हम चक्कियां पीस रहे होते, लेकिन जज साहब को बस ट्रांसफर, कमेटी और सुनवाई होगी, इसका लॉलीपॉप दे दिया। ये कॉलेजियम जो है वो सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम जो है दोस्तों, वो देश का सबसे बड़ा मजाक है। ना पारदर्शिता, ना जवाबदेही,
बस आपस में बचाओ बचाओ का खेल खेल रहे। ऑफ इंडिया लिखता है कि जस्टिस वर्मा का नाम पहले भी घोटाले में आया, लेकिन कोलेजियम ने हर बार आंख मूंद ली। तो क्या यह सिस्टम जजों के लिए सेफ है मैंने क्या? अब सवाल यह है, आपके लिए छोड़ते हैं दोस्तों, क्या यह कैश कांड भ्रष्टाचार का कैंसर खत्म करेगा या कोलेजियम की नौटंकी से और फैलाएगी? सच साफ है, यह फर्जी सिस्टम देश को बर्बाद करने में तुला है। पूरा जो सिस्टम है दोस्तों, वो देश को पूर्ण रूप से बर्बाद करने में तुला है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इस कोलेजियम का क्या करना चाहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार फिर आएंगे ऐसे ही तगड़े एक्सपोज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और हां, आंखें खुली रखिए, वरना ये कोलेजियम जो है वो देश को बेच देगा और आपको खबर तक नहीं लगेगी। ये बात मैं बता रहा हूं और इस चीज को आप यकीन मानिए। भले ही आज लग रहा हो कि एक पत्रकार, मेरा भी अपने जीवन में 15 से ज्यादा वर्षों का अनुभव हो चुका है पत्रकारिता में, 15 से ज्यादा वर्षों का अनुभव। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? यूट्यूब चैनल पर खबर पेश कर रहा हूं, सच्ची मेहनत से जो है देश के हित में बोल रहा हूं। मेरे पास क्या है? मुझे तो मांगना पड़ रहा है, भैया पेटीएम से मुझे पैसे दे दो, यूपीआई से मुझे पैसे दे दो, यही करना पड़ रहा है ना। और कोलेजियम वाले करोड़ों दबा लें, उसके बाद भी भाई फ्री घूम रहे हैं। बने रहिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।